गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आगे हम बात करते हैं लेसन 8 में गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति के ग्राफीय प्रदर्शन के बारे में पढ़ेंगे। अब आगे कई घटनाओं के बारे में मूल जानकारी सुविधाजनक विधि से ग्राफ द्वारा प्रदर्शित की जा सकती है। एक सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जा सकता है। मूल जानकारी अगर हमें लेनी है तो वो ग्राफ के द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। एक सरल रेखीय जो ग्राफ होता है उसकी सहायता से दो चरयुक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जा सकता है, जो आप गणित के अंदर करते हैं। किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है। इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है। इसका मतलब है कि ग्राफ के अंदर जो एक राशि है वह दूसरी राशि पर क्या रहती है? निर्भर रहती है, चाहे वो दूरी या वेग का समय पर निर्भर होना हो। इसे ग्राफ के द्वारा हम जल्दी समझेंगे। सबसे पहले हम एक ग्राफ की बात करते हैं जो है हमारे लिए दूरी समय ग्राफ। पहला है दूरी समय ग्राफ। यहाँ पे मैं दूरी समय ग्राफ की बात कर रहा हूँ तो समय के साथ किसी वस्तु की गति, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को एक सुविधाजनक पैमाना अपनाकर दूरी समय ग्राफ द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। जैसे हम एक ग्राफ लेते हैं, यहाँ पे मैं समय लेता हूँ और यहाँ पे मैं दूरी को लेता हूँ। समय मैं 20, 40, 60, 80 लेता हूँ। इसी प्रकार यहाँ पे दूरी जो है 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर और 50 मीटर, 60 मीटर लेता हूँ। समय सेकंड में है, ध्यान रखना, और दूरी जो है वो मीटर में है। अब हम बात करें यहाँ पे कि जो वस्तु है वो समान समय अंतराल में गमन कर रही है। समान समय अंतराल में यानी कि वस्तु 10 सेकंड में 10 मीटर चलती है,
फिर अगले 10 सेकंड में वो 10 मीटर चलती है, फिर अगले 10 सेकंड में वो 10 मीटर चल रही है, फिर अगले 10 सेकंड में वो 10 मीटर चल रही है। यानी कि वस्तु जो है समान समय अंतराल से चल रही है और उसकी जो दूरी है वो समान दर से गतिमान है। वो जैसे कि 20 सेकंड के अंदर वो 20 मीटर की दूरी तय करेगी, 40 सेकंड में वो 40 मीटर की दूरी तय करेगी, 60 सेकंड में वो 60 मीटर की दूरी तय करेगी। यानी कि ये जो ग्राफ प्राप्त होगा हमें ये एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगा। जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल या से चल रही है या विरामावस्था में है तो उसको हम यहाँ पे ग्राफ में उसकी स्थिति को प्रदर्शित कर सकते हैं। हम जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान समय अंतराल में तय करती है तब इसकी चाल एक समान होती है, जैसा यहाँ पे हमने देखा है। और चाल एक समान होती है, अतः वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है वो दूरी समय के क्या होगी, समानुपाती होगी। समानुपाती का मतलब अगर दूरी को बढ़ाएंगे तो समय भी बढ़ेगा उतना ही, अगर समय जितना बढ़ाएंगे उतनी ही दूरी भी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार एक समान चाल के लिए समय के साथ तय की गई दूरी का जो ग्राफ होगा वो एक सीधी सरल रेखा प्राप्त होगा। हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग करके हम वस्तु की चाल को भी ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से करेंगे देखिएगा। मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक बिंदु ए लिया और इसको नीचे की ओर बढ़ाया, और इसी प्रकार यहाँ पे मैंने एक बिंदु लिया जिसे मैंने नीचे की ओर बढ़ाया, इसको मैंने बी माना। अब मैं इसको इसके साथ टच करता हूँ तो यहाँ पे बिंदु सी लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो ये समय है ये मैं t1 ले लेता हूँ और ये जो समय है यहाँ पे मैं t2 ले लेता हूँ। यानी कि जो AC है, AC समय अंतराल को बता रही है, समय को बता रही है, समय अंतराल को बता रही है। तो जहाँ पे AC जो है ये प्रदर्शित कर रही है t2 माइनस t1 को। समय अंतराल यही हुआ। अंतिम स्थिति में समय क्या था t2, प्रारंभिक स्थिति में समय क्या था t1, तो t2 में से t1 घटाएंगे समय अंतराल आ जाएगा। और यहाँ पर जो BC है, ये जो दूरी है, ये जो है ये यहाँ पे किसको बता रही है, दूरी को बता रही है। ये जो है ये क्या है, दूरी है। तो BC यहाँ पे किसको बता रही है, दूरी को बता रही है, जो कि S2 माइनस S1 से लिखेंगे जिसे हम, क्योंकि S2 अंतिम दूरी है और ये प्रारंभिक का जहाँ से चलना स्टार्ट किया है और वो जहाँ पे अंतिम स्थिति है जहाँ पे पहुँचा है। तो हमें चाल का सूत्र याद है। चाल का सूत्र क्या होता है, दूरी बटा समय। तो यहाँ पे दूरी क्या है, S2 माइनस S1 अपॉन में समय क्या है, T2 माइनस T1। चाल को हम V से दर्शाते हैं तो यहाँ पे ये क्या निकल जाती है, इसकी चाल निकल जाती है। तो ये हमारा सूत्र बन जाता है दूरी अटा समय, यानी चाल का जो है यहाँ पे हमारे ये सूत्र बन जाता है। इस दूरी समय ग्राफ के द्वारा हमें चाल को ज्ञात कर सकते हैं।